नमस्कार, कैपिटल टीवी उत्तर प्रदेश देख रहे हैं आप। मैं हूं आपके साथ राधिका राज। ब्रेकिंग न्यूज में बड़ी खबर आपको बता दें, वक्फ से जुड़ी है। वक्फ अधिनियम पारित होने के बाद हमने देखा कि लगातार मुस्लिम संगठन प्रदर्शन कर रहे थे, जिसके बाद अब जमीयत उलेमा ए हिंद ने फिर से ये ऐलान कर दिया है कि कल लखनऊ में वो एक बैठक करने जा रहे हैं। इस बैठक में वो चर्चा करेंगे वक्फ अधिनियम को लेकर। तो और क्या कुछ होने वाला है इस संगठन में, इस बैठक में बताएंगे आपको मेरे सहयोगी हर्ष जी। सर, कल क्या होने वाला है इस बैठक में? देखिए, कल एक बड़ी बैठक की जाएगी जमीयत उलमा हिंद की तरफ से और अरशद मदनी की तरफ से। खास तौर पर कहा गया है कि योगी सरकार की तरफ से जो बुलडोजर की कार्रवाई इस वक्त चल रही है, जो हम देख रहे हैं कि नेपाल से सटे कई इलाकों में मस्जिदों को ढहाया जा रहा है, मदरसों को तोड़ा जा रहा है, उसके खिलाफ ये बैठक बुलाई गई है। और आगे की रणनीति पर किस तरीके से काम किया जाएगा, अरशद मदनी ये कह रहे हैं कि हम उस पर काम करेंगे, क्योंकि मस्जिद को तोड़ा जा रहा है, मदरसों को तोड़ा जा रहा है। ऐसा नहीं होना चाहिए। योगी सरकार गलत तरीके से ये काम कर रही है, लेकिन उन्हें ये पता होना चाहिए कि किस तरीके से अवैध संपत्ति थी वो जिसे तोड़ा जा रहा है, और अवैध तरीके से उन मदरसों को बनाया गया था नेपाल बॉर्डर पर। और खबर तो यहाँ तक मिली क्योंकि योगी सरकार को एक रिपोर्ट भी दी गई थी। हालांकि 5 साल पहले भी एक रिपोर्ट दी गई थी, उसमें भी ये बात सामने आई थी। और अभी थोड़े दिन पहले भी ये रिपोर्ट दी गई है कि जो अवैध तरीके से बांग्लादेशी आए हैं नेपाल बॉर्डर के जरिए, उन्होंने वहां पर उन मस्जिदों को बनाया अवैध तरीके से, उन्होंने वहां पर मदरसों को बनाया अवैध तरीके से। मुस्लिम संगठन कहीं ना कहीं अंधेरे में तीर नहीं चला रहे, क्योंकि उनको नहीं पता क्या कि सिर्फ धार्मिक स्थलों में, सिर्फ ईदगाह या मस्जिद पर ही नहीं एक्शन हो रहा है, बल्कि मंदिरों पर भी हो रहा है। जो भी अवैध दिख रहा है उन पर हो रहा है। देखिए, अवैध निर्माण पर तो योगी सरकार बुलडोजर लगातार चला ही रही है, लेकिन जहाँ तक हम वक्फ की बात करते हैं तो वक्फ की कई सारी ऐसी प्रॉपर्टियाँ हैं जो गरीब लोगों की उन्होंने जब्त कर रखी हैं। ये तस्वीरें भी हमने देखी हैं कि किस तरीके से वक्फ अगर किसी संपत्ति को कह दे कि ये हमारा है तो वो संपत्ति उसकी हो जाती है। और इसलिए हमने देखा है कि सरकार किस तरीके से इस विधेयक को लाई है। वो विधेयक पारित हुआ है, जिसके बाद सुप्रीम कोर्ट के अंदर भी मामला पहुंचा। लेकिन योगी सरकार पूरी तरीके से काम जो कर रही है, उन इलाकों में वहाँ से अवैध तरीके से जो बसे हुए लोग हैं उनके खिलाफ किया जा रहा है। अवैध तरीके से जो मस्जिदें बनी हैं, मदरसे बने हैं, उनके खिलाफ किया जा रहा है। हालांकि जो 7 तकरीबन इलाके हैं जो नेपाल बॉर्डर से सटे हुए हैं, वहाँ पर कार्रवाई तो की ही जा रही है, लेकिन उन लोगों की पहचान भी की जा रही है कि आखिर वो बांग्लादेशी हैं, रोहिंग्या हैं, आखिर कौन है। क्योंकि मस्जिदों पर हमने देखा बुलडोज़र चलाया गया, और उन्हीं में से एक तस्वीर हम इस वक्त दिखा रहे हैं कि किस तरीके से नेपाल से सटे बॉर्डर के इलाके में बुलडोज़र चलाया गया था। और ये बुलडोज़र अभी रुकने वाला नहीं है राधिका, क्योंकि हमने देखा है कि कितने मकान, तकरीबन इनकी संख्या 400 के करीब होगी नेपाल से सटे बॉर्डर वाले इलाकों में, और 400 मकानों में तकरीबन कई परिवार रहते हैं। और वहीं पर कई मस्जिदों का निर्माण करा लिया गया है। हर 4 परिवार के लिए एक मस्जिद है, वहाँ पर मदरसा है। वहाँ पर अगर आप अवैध तरीके से मदरसा बना रहे हैं, अवैध तरीके से मस्जिद बना रहे हैं, तो उस पर बुलडोजर की कार्रवाई होना तय है। हाँ, आपने सही कहा कि सिर्फ मस्जिद को नहीं तोड़ा जा रहा है, मदरसों को नहीं तोड़ा जा रहा है। हम देख रहे हैं कि कई और धार्मिक स्थल ऐसे हैं जो अवैध तरीके से बने हुए हैं, उस पर भी कार्रवाई की जा रही है। लेकिन हाँ, वक्फ की बात अलग है कि वक्फ किस तरीके से कुछ संपत्तियों को अपना बनाता है, लेकिन अब ऐसा नहीं हो पाएगा। और उसकी जो हमने तस्वीर है वो सबसे पहले उत्तर प्रदेश से ही देखी है, क्योंकि उत्तर प्रदेश से कई विवाद सामने आए थे। सहारनपुर हो या फिर अलग अलग इलाकों हो, सबसे ज़्यादा जो मामले आए थे वो शामली के अंदर सामने आए थे। उसमें ये कहा गया था कि वक्फ ने कुछ गरीबों की ज़मीन को हड़पने का काम किया है। और जब रिपोर्ट पुलिस के सामने आई तो कहीं ना कहीं ये कहा जा रहा था कि योगी का बुलडोज़र वहाँ पर जल्द ही पहुँचेगा, और ये तस्वीर हमने देखी भी है। हालांकि योगी आदित्यनाथ का बुलडोज़र कई और इलाकों में भी पहुंचने वाला है। लेकिन सरकार ने ये स्पष्ट कर दिया है कि आखिर ये बुलडोजर एक्शन हो क्यों रहा है। अगर नेपाल से सटा हुआ ये इलाका है, इसीलिए यहाँ पर रोहिंग्या हो सकते हैं, यहाँ पे घुसपैठिया हो सकते हैं, इसकी वजह से यहाँ पर एक तो अवैध निर्माण को हटाया जा रहा है। दूसरा कारण ये भी है कि विकसित राह पे हमारा भारत चल रहा है, तो कहीं ना कहीं रोड चौड़ीकरण हो या फिर और विकसित के काम जो होते हैं उनके लिए ये धार्मिक स्थलों को हटाया जा रहा है। प्रॉपर उन लोगों ने स्पष्ट किया है। देखिए, स्पष्ट किया जा चुका है, लेकिन कहते हैं कि उत्तर प्रदेश में जिस तरीके से राजनीति होती है वो हमें तस्वीर हमेशा से देखने को मिलती आई है। अब बात कुछ कट्टरपंथियों को करें तो कुछ कट्टरपंथियों को ये हजम नहीं हो पा रहा है। हालांकि हमने देखा था कि वक्फ विधेयक को पारित करने से पहले किस तरीके से प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की तरफ से सलाह भी ली गई थी, वो तस्वीरें भी हमने देखी हैं। और ये बताया भी गया है पूरी तरीके से संसद के अंदर कि वक्फ में आखिर क्या है,
और पारित भी हुआ है सभी की सहमति से, फिर आखिर क्यों कौन सा संदेह रह गया है कट्टरपंथियों में, क्योंकि उनकी मानसिकता ही कुछ ऐसी है। और अभी जो हम देख रहे हैं कि मीटिंग बुलाई गई है, उन्होंने जो टारगेट किया है वक्फ से ज़्यादा मस्जिदों का वो नाम ले रहे हैं कि मस्जिदों को क्यों टारगेट किया जा रहा है। लेकिन उन्हें ये पता होना चाहिए कि आखिर कैसे उन्हें गरीब लोगों की संपत्तियों को हड़पा गया अवैध तरीके से, और अवैध जो मस्जिद बने हुए हैं, अवैध जो मदरसे बने हुए हैं, उस पर तो बुलडोजर चलना तय ही था। लेकिन आप वक्फ की आड़ में क्या कुछ कर रहे हैं वो सभी को दिख रहा है। वक्फ संशोधन अधिनियम को लेकर हमने देखा था कि प्रदर्शन काफी ज्यादा पैमाने पर हुआ गया था मुस्लिम समुदाय के द्वारा। अब आपको लगता है कि वापस से ऐसा कुछ होने वाला है? देखिए, कल की मीटिंग काफ़ी मायने रखती है लखनऊ के अंदर, लेकिन योगी आदित्यनाथ हमेशा से निगरानी रखते हैं, और अगर ऐसा कुछ भी होगा आगे आने वाले समय में तो उसकी निगरानी की जाएगी। लेकिन उससे पहले ही हमें तगड़ा एक्शन योगी का देखने को मिल सकता है, क्योंकि कल ये निर्णय किया जाएगा कि इसके खिलाफ क्या प्रदर्शन किया जाए या फिर सीएम आवास का घेराव किया जाए। ये प्लानिंग दरअसल कल होगी, और अरशद मदनी की तरफ से साफ तौर पर कह दिया गया है कि जो ये वक्फ विधेयक पारित किया गया है उसमें कहीं ना कहीं गड़बड़ियां हैं। लेकिन जब आपको क्लियर कर दिया गया है और संसद के अंदर भी बताया गया था, तो आपको आखिर गड़बड़ियां कहाँ नजर आ रही हैं आप ये नहीं बता रहे हैं, लेकिन आप ये ज़रूर तय कर रहे हैं कि हमें कैसे सीएम आवास का घेराव करना है, हमें कैसे प्रदर्शन करना है। यानी एक उत्पात मचाने की योजना को आप बनाते हैं, लेकिन आप ये क्लेरिफाई नहीं करते हैं लोगों को कि जो वक्फ विधेयक पारित हुआ है वो कहीं ना कहीं उन गरीब लोगों के लिए भलाई है, जिन गरीब मुसलमानों की ज़मीनों को हड़पा जा रहा था। और ऐसे केसेस उत्तर प्रदेश में बहुत हैं, आप लखनऊ चले वक्फ का जाइए। मामला फिलहाल कोर्ट में भी चल रहा है, क्या चल रहा है उसमें? देखिए, मामला कोर्ट के अंदर है, इनकी तरफ से साफ कर दिया गया है कि वक्फ की जो ज़मीन है उसको हड़पने तो बिल्कुल नहीं दिया जाएगा, और क्लियरिफाई बिल्कुल कर दिया गया है। जो संसद के अंदर कहा गया था वैसा ही सुप्रीम कोर्ट के अंदर कहा गया, और ये बता दिया गया कि वक्फ ने कितनी संपत्तियों को हड़पा है। रिपोर्ट जो आई हैं आप सर्च भी कर सकते हैं हमारे दर्शक की, कितनी संपत्तियां वक्फ के पास है। और ज्यादा तो हैदराबाद, यूपी में ही है, उत्तर सबसे प्रदेश ज्यादा। में तो है ही, लेकिन गढ़ इसका हैदराबाद भी है। और वहाँ पर जिस तरीके से अवैध संपत्तियां उनकी पाई गई हैं, जो हड़पी गई हैं, वो कहा गया है कि अब वक्फ उस संपत्तियों को नहीं हड़प पाएगा, गरीब मुसलमानों को उनका हक मिल पाएगा। लेकिन वो कुछ कट्टरपंथी समझ नहीं पा रहे हैं, अरशद मदनी जैसे लोग नहीं समझ पा रहे हैं, और उत्तर प्रदेश में उत्पात मचाने को तैयार हैं। लेकिन योगी आदित्यनाथ बिल्कुल ऐसा नहीं होने देंगे। कल की मीटिंग ये तय करेगी, जो हम देखेंगे कि कल की जो मीटिंग होगी अरशद मदनी उसमें क्या फैसला लेते हैं। इस बैठक के बाद आपको लगता है कि फिर से सड़क पर मुस्लिम जो है वो उतरने वाले हैं, या फिर से विरोध प्रदर्शन होने वाला है? देखिए, अगर आपको किसी चीज़ का विरोध करना है तो लोकतंत्र में आपको अधिकार है कि आप विरोध करिए, लेकिन आप उस तरीके से विरोध मत करिए जिससे दूसरों को परेशानी होती है। और उत्तर प्रदेश में हमने देखा है कि जो तमाम कट्टरपंथी लोग हैं वो ऐसे प्रदर्शन करते हैं, ऐसी स्थिति उत्पन्न कर देते हैं कि सामने वाले को परेशानी होती है, उत्पात मचाने की कोशिश करते हैं। संभल में तो हमने सिचुएशन देखी ही है कि संभल में किस तरीके से मस्जिद का सर्वे हुआ तो वहाँ पर कितना उत्पात मचाया गया। वो तस्वीर आप देख के समझ सकती हैं कि अगर ये मीटिंग होगी और इस मीटिंग में कुछ फैसला लिया जाएगा तो कहीं ना कहीं उत्पात मचाने की कोशिश तो की जाएगी। लेकिन हाँ, योगी प्रशासन उसके लिए पहले से ही तैयार है, और हम ये कह सकते हैं कि पुलिस प्रशासन अलर्ट मोड पर हमेशा से रहता है। और वक्त के बाद भी हमने देखा था कि किस तरीके से पुलिस प्रशासन अलर्ट मोड पर था, निगरानी तकरीबन की जा रही थी कुछ इलाकों की जहाँ पर खास तौर पर कट्टरपंथी रहते हैं, क्योंकि हाय तौबा कट्टरपंथियों की तरफ से ही मचाई जाती है। राधिका, अच्छा, ये जो बैठक होने वाली है ये यूपी के लखनऊ में ही होने वाली है, और यूपी में ही सबसे ज्यादा संपत्तियां हैं। यूपी में क्या कुछ एक्शन हो रहा है ये मैं आपसे जानना चाहूंगी वक्फ को लेकर? देखिए, एक्शन लगातार हो रहा है, बुलडोजर चल रहा है, और बुलडोजर जब उन संपत्तियों पर चल रहा है जो अवैध है तो कट्टरपंथियों को दर्द हो रहा है। और अभी जो सबसे ज़्यादा दर्द हो रहा है वो उन बॉर्डर एरिया पर हो रहा है जहाँ पर नेपाल से सटे जो बॉर्डर एरिया हैं, वहाँ पर जो मस्जिद हैं और जो मदरसे हैं उन पर जो कार्रवाई की जा रही है उसके लिए खास तौर पर दर्द हो रहा है। और वो कह रहे हैं कि आप धार्मिक स्थल को क्यों निशाना बना रहे हैं। लेकिन अगर वहाँ के डीएम से बात की जाए या फिर पुलिस से बात की जाए तो ये बात उन्होंने मदरसा को लेकर भी कही थी। साफ तौर पर वो दिखाते हैं और बताते हैं कि देखिए, इनके पास इनके कोई कागज नहीं है और ये सरकारी जमीन पर बना हुआ है। अगर ये सरकारी जमीन पर अवैध तरीके से बना होगा तो कहीं ना कहीं इसको तोड़ा ही जाएगा। और योगी आदित्यनाथ की सरकार की तरफ से तो पहले से ही बता दिया गया है कि अगर कोई अवैध संपत्ति है तो उसको पूरी तरीके से
हम मलबे के ढेर में तब्दील कर देंगे। और जब ऐसी तस्वीर नज़र आ रही है तो कोई हैरानी की बात तो है नहीं, लेकिन हाँ, हम ये ज़रूर कह सकते हैं कि माहौल बनाने की कोशिश की जा रही है और कल मीटिंग में भी माहौल बनाया जाएगा और उस माहौल का फ़ायदा भी एक आध राजनीतिक पार्टी को भी हो सकता है। आप समझ सकते हैं किसकी ओर इशारा है। खैर, कल की तस्वीर देखने वाली बात होगी और कल भी वो तस्वीर हम अपने दर्शकों को ज़रूर दिखाएंगे। इस मुद्दे पर तमाम अपडेट देने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद। यानी कुल मिलाकर कल जमीयत अल उलेमा ए हिंद की लखनऊ में बैठक होने वाली है। इस बैठक में बड़ा फैसला हो सकता है। वक्फ अधिनियम को लेकर ये फैसला होने वाला है। आपको क्या लगता है कि क्या कुछ फैसला हो सकता है? कमेंट बॉक्स में जरूर बताएं। ब्रेकिंग न्यूज में इतना ही। कैमरा पर्सन राजकुमार के साथ मैं राधिका राज।